Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों, गुड इवनिंग। Proverbs is one of the wonderful books in the Old Testament, almost in the middle of the Bible. और नीति वचन ये जो है पुराने नियम में हमारे बाइबल के लगभग बीचों बीच एक बहुत ही अद्भुत ऐसी पुस्तक है। You know, there are 31 chapters in the book of Proverbs. और नीति वचन के पुस्तक में 31 अध्याय है। Sometime I had tried this along with the other read one chapter at a time and complete it in a month. और कभी कभार मैंने ये भी कोशिश रखी है कि जैसे मैं बाकी बाइबल पढ़ता हूँ उसी के साथ हर महीने में उस तारीख के अनुसार मैं एक एक अध्याय पढ़ के एक महीने के अंदर इस किताब को खत्म करूं। There is extremely helpful practical helps available in the book of Proverbs for our Christian life. और नीति वचन के पुस्तक में हमारे मसीही जीवन के लिए लगने वाली ऐसी बहुत ही हमें सहायता देने वाली सलाह जो है हम उस वचन में पाते हैं। So I want to encourage all, whenever you get, if it interests you, try reading the book of Proverbs slowly. और इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जैसे भी आपके लिए संभव है आप नीति वचन के पुस्तक को बहुत ही धीरे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी बहुत सहायता होगी। There are some themes dealt especially in the book of Proverbs. और नीति वचन की पुस्तक में ऐसे कुछ विषय है जो जिनके बारे में कई चीजें लिखी है। One is about wisdom, the need to seek wisdom in our practical life. एक तो ये है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें आवश्यकता है कि हम बुद्धि की खोज करें या बुद्धि को ढूंढें। A second theme is very widely covered in the book of Proverbs is on the dangers of laziness. एक और विषय है जो नीति वचन में बहुत बार दोहराया गया है और वो है आलसी होने के खतरों के बारे में। I believe, if honestly speaking, this is an area many of us may be battling in our daily life. मेरा ये विश्वास है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम में से कई है जो प्रतिदिन इससे लड़ते हैं, इस विषय में संघर्ष करते हैं। Because I can see that battle in my own life. क्योंकि मैं उस संघर्ष को अपने खुद के जीवन में देख पाता हूँ। And very often Holy Spirit help and challenge me to fight in this area, battle in this area, and overcome this laziness free my life from laziness. और कई बार पवित्र आत्मा मुझे चुनौती देता है, ये प्रोत्साहन देता है कि मैं संघर्ष को लड़ूं, इस लड़ाई को करूं और मेरे जीवन को इस आलसीपन से या आलस्य से पूर्ण तौर पर मैं स्वतंत्र करूं। When I was young, I remember one thing which Brother Zach mentioned in one of his old messages. जब मैं जवान था मुझे याद है एक चीज जो भाई जैक ने उनके पुराने संदेश में कही थी। It's something which I heard some 30 years before, which really helped me. ये ऐसा कुछ है जो लगभग मैंने 30 वर्षों पहले सुना था, जिसने वाकई मेरी सहायता की। So in one of his messages, he said, "Be busy in your body and be busy in your mind." और उनके एक संदेश में भाई जैक ने ये कहा कि अपने शरीर में व्यस्त रहे, अपने मन में भी व्यस्त रहे। He was speaking to the young people especially, and he was saying that will work as a protection for you. वो विशेषकर जवानों से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये तुम्हारे लिए एक सुरक्षा का काम करेगा। So when you are busy in our body, means physically we are working whatever work we are supposed to do very well and be busy there. और शारीरिक हमारे शरीर में व्यस्त होने का मतलब है हमारा जो कुछ काम है हम उस काम में व्यस्त होते हैं, उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। And in the same way, occupy our mind with the good things like reading the Bible, memorizing the scripture, reading some good Christian book, listening to a message, etc. बिल्कुल वैसे ही हम अपने मन को भी व्यस्त रख के बाइबल पढ़ के, इन चीजों पर मनन करके, कुछ अच्छी मसीही किताबें पढ़ के या बाइबल को याद करने की कोशिश करके, ऐसे या संदेश सुनकर ऐसी चीजें करके। So I have seen this really working well in my own life. और इसलिए मैंने इस चीज को देखा है कि कैसे ये मेरे अपने जीवन में बहुत अच्छी तौर पर ये काम करता है। Learning to be busy physically and learning to be busy in mind as well.
कि मैं ये सीखूं कैसे मैं अपने शरीर में व्यस्त रहूं और उसी के साथ साथ अपने मन में भी मैं व्यस्त रहूं। So in the book of Proverbs, there is very interesting and sometimes very humorous way a message is presented. और नीति वचन की पुस्तक में कई बार बड़े दिलचस्प तौर पर और कभी-कभी मजाकिया तौर पर या व्यंग्यात्मक तौर पर कोई चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। To convey a message, to emphasize a theme. एक संदेश को बताने के लिए या किसी एक विषय पर जोर देने के लिए। Yeah, one of such a verse is Proverbs chapter 22 verse 13. एक ऐसा वचन है नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 13 वचन। It reads like this: the sluggard says, there is a lion outside, I will be killed in the streets. और वहां लिखा है कि आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। When a lazy man, when he was asked to do something, this is his response, this is the answer. जब एक आलसी व्यक्ति उससे कुछ काम करने को कहा गया था तो ये उसकी प्रतिक्रिया है, ये उसका जवाब है। So what is he saying? He is saying that there is a lion outside. और वो क्या कहता है? वो कहता है बाहर एक सिंह है। If I go out to do the work, you tell me I will be killed by the lion on the streets. वो कहता है कि अगर जो काम तुम मुझसे कर रहे हो कह रहे हो करने के लिए वो मैं करने जाऊं तो मैं सड़क पर ही मुझे मार दिया जाएगा। Means we can, when we are supposed to do something, we can always find some obstacles. इसका मतलब ये है कि जब हमें कुछ करना होता है तो हम हमेशा कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ सकते हैं या बाधाएं ढूंढ सकते हैं। Yeah, we can always find some excuses in not doing that. हम हमेशा कोई ना कोई बहाने ढूंढ सकते हैं क्यों हमें वो नहीं करना है। Yeah, basically we are lazy. मूलभूत तौर पर हम केवल आलसी हैं। And you can imagine if you wish, sometimes I visualize that person who is saying, such an answer, there is a lion outside. और आप कल्पना करके देख सकते हो, अपने मन के सामने एक चित्र ला सकते हो। कभी-कभी मैं कोशिश करता हूँ ये कल्पना करने की। एक व्यक्ति कहता है कि बाहर सड़क पर एक सिंह होगा। We can see the level of exaggeration. हम देख सकते हैं कितना बढ़ा-चढ़ा के वो व्यक्ति ये बता रहा है। Because he is lazy, he don't want to do it. That is the reason, simple reason. क्योंकि वो आलसी है, वो करना ही नहीं चाहता, ये साधारण यही कारण है। So when we read, we can, I was thinking this, the laziness is something like a enemy, like a lion. और मैं सोच रहा था ये जो आलसीपना है, आलस्य है, ये हमारा एक शत्रु है, एक सिंह के समान ये है। So I put this title on my message, Battling the Lion of Laziness. और मैंने अपने संदेश का शीर्षक इस प्रकार रखा है कि आलसीपन या आलस्य के शेर से लड़ना। So can we see the laziness like a lion? और इसलिए क्या हम आलस्य को एक सिंह के तौर पर देख पाते हैं? How we'll deal with a lion? एक सिंह से हम किस प्रकार व्यवहार करेंगे? Is a massive problem. ये एक बहुत बड़ी समस्या है। So that is how we should deal with the lion, with laziness. और बिल्कुल ऐसे ही हमें आलस्य से भी बर्ताव करना है। Bible says that God gives sleep to his beloved. और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को नींद देता है। That is in Psalm 127 verse 2. वो भजन 127 इसके दूसरे वचन में है। That is one of my favorite scripture verses. और ये मेरे सबसे पसंदीदा वचनों में से एक है। There are two meanings. One is God gives us everything in our sleep, means not because of our labor. इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो परमेश्वर हमें सारी चीजें अपने नींद में देता है, जिसका मतलब ये इसलिए नहीं देता क्योंकि हमने उसके लिए मेहनत की है। So second meaning is we can say God also gives his beloved good rest, a peace of mind, a good day, night or rest. दूसरा मतलब यह है कि परमेश्वर अपने बच्चों को एक अच्छी नींद, अच्छा आराम, रात भर का जो विश्राम होता है, एक अच्छे तौर का विश्राम वो देता है। Yeah, there are many people who don't get sleep in the night. क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती। So they have anxiety, they worry, they turn around in the bed, they are not able to sleep. उनकी चिंता होती है, वे बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, वे बार-बार करवटें बदलते सोचते रहते हैं, वे सो नहीं पाते।
So very often I, in a joking way, express this, I am his beloved, but I see every night I get very good sound sleep. और कई बार मैं इस प्रकार सोचता हूँ कि मैं इन प्रियों में से एक हूँ, क्योंकि प्रति रात, हर रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। But Bible also says that do not love sleep. पर उसी के साथ बाइबल हमें ये भी बताती है कि नींद से प्रेम न करना। Don't be lazy, and even after you have rested enough and you are free from tiredness, don't love sleep and remain in bed. आलसी मत बनना, इसका मतलब जब तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी है, जब तुम्हारा विश्राम पूरा हो चुका है, उसके बाद भी नींद से प्रेम करके बिस्तर में ही ना पड़े रहना। That's in Proverbs 20 verse 13. ये है नीति वचन, इसका 20 अध्याय उसके 13 वचन में। And the verse is again very personal to me, because I remember when I read and meditated how the Lord was challenging me. और फिर एक बार ये वचन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस पर मनन कर रहा था, कैसे प्रभु ने मुझे चुनौती दी थी। Is God who gives his beloved a good night of sleep. वो परमेश्वर ही है जो अपने प्रियों को एक अच्छे रात की अच्छी नींद देता है। But at the same time, don't be lazy and love sleep and oversleep. पर उसी समय आलसी होकर प्रेम से नींद से प्रेम ना करना और ज्यादा मत सोना। If you love sleep, what happens is you will become poor, as what is written there. अगर आप नींद से प्रेम करो तो क्या होगा, आप गरीब रहोगे, यही वहां लिखा है। Indirectly, it says that it is a lazy person who loves sleep and continue to sleep, forgetting his responsibilities. और ये वचन ये कह रहा है कि वो एक आलसी व्यक्ति है जो नींद से प्रेम करता है और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर सोते ही रहता है। And there is another verse also of Proverbs 10:5. एक और वचन भी है, नीति वचन, इसका 10 अध्याय और 5वां वचन। He says that the person who sleeps in harvest is a son who acts shamefully. और वहां लिखा है कि धूप काल में जो कटनी के समय जो भारी नींद में पड़ा रहता है, वो ऐसा बेटा है जो लज्जा का कारण होता है। When the time when everyone is supposed to reap and harvest and save for the future, a shameful person will instead sleep. He will not get that benefit. He will sleep and waste his time. एक ऐसा समय जो कटने का समय है, बटोरने का समय है, उसको भविष्य के लिए संभाल के रखने का समय है। एक आलसी व्यक्ति, एक बेशरम व्यक्ति ऐसे समय में सोता रहेगा, वो कटनी नहीं करेगा। I remember when I was a very young boy. मुझे याद है जब मैं एक बहुत जवान लड़का था, I had this very bad habit of postponing things. मुझे ये बहुत ही बुरी आदत थी कि मैं चीजों को आगे ढकेल देता था। Whatever I can do and I am supposed to do today, I will always find some excuse. I will say that I will do it tomorrow. जो कुछ मुझे आज करना है, जो कुछ मेरा ऐसा काम है जो आज होना चाहिए, उसको मैं कुछ ना कुछ बहाना ढूंढकर उसको टाल देता था कल के लिए कि मैं कल करूंगा। My homework which I am supposed to do today, I would say that I will do it tomorrow. मुझे जो होमवर्क मिलता था, जो मुझे आज करना होता था, मैं कहता था मैं इसे कल करूंगा। I remember my mother used to challenge me and try to really encourage me to come out of it. मुझे याद है मेरी माँ जो थी वो मुझे चुनौती देती थी और मुझे कहती थी कि मैं वाकई उससे बाहर आऊं, ये करने के लिए प्रोत्साहन करती थी, चुनौती देती थी। There is an English word called procrastination. और इंग्लिश में एक शब्द है जिसको प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है, जिसका मतलब है चीजों को आगे ढकेल देना। Yeah, meaning postponing things. मतलब चीजों को आगे टालते रहना, टाल मटोल करना, आगे के लिए उसको ढकेल देना। What I am supposed to do today and I can do it today, but because of laziness, I postpone it for tomorrow. ऐसी चीजें जो मैं आज कर सकता हूँ, जो मुझे आज करनी है, पर केवल आलसीपन होने, आलस्य की वजह से मैं उसे कल के लिए ढकेल देता हूँ। So I understood when I little grew up, and especially when I became a believer during my teenage years, I realized how bad a habit is to postpone things. और इसलिए जब मैं बड़ा हुआ, विशेषकर जब मैं किशोर अवस्था में आया, तब मैंने ये महसूस किया कि चीजों को टालते रहना, आगे ढकेलते रहना कितनी बुरी बात है।
I realized that it was because of my deep-rooted laziness. और मैंने ये जाना कि ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत गहरी जड़ें थी मेरे अंदर आलस की। And I used to pray. I started praying, and I started working in that area to free from my life from this deep-rooted laziness. और मैं प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से मांगने लगा कि मैं स्वतंत्रता पाऊं, मैं काम भी करने लगा इस क्षेत्र में जो ये गहराई पर मेरे अंदर ये आलस था उससे बचने के लिए। Sometime like one brother was telling he delayed the payment of electricity bill. और कुछ दिनों पहले किसी भाई ने कहा कि उन्होंने अपने घर का जो बिजली का बिल है उसको देरी हो गई उसके भरने में। He had the money, he had a 1 month period, still he did not pay. उनके पास पैसा था, उनके पास 1 महीने का समय था, उसके बावजूद उन्होंने पैसा नहीं भरा। Because of the laziness, because of postponing. आलसी होने की वजह से, केवल चीजों की टाल मटोल करने की वजह से। And finally he had to pay with a fine. और आखिरकार उसे एक ऊपर फाइन भर के फिर वो चीज को भरना पड़ा। So we can understand how if we are irresponsible and lazy, how we can even waste away the money which God has given to us. और ये इससे हम देखते हैं कि कैसे हम गैर जिम्मेदार होकर आलसी हो सकते हैं और उस पैसे को भी हम बर्बाद कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। There is a saying which says that one stitch now will save 9 later. एक कहावत ऐसी है कि अभी अगर हमें एक ही जगह सिलाई करनी पड़ी, अगर हमने उसे आज कर दिया तो कल वो इतना नहीं फटेगा कि हमें 9 बार उसे सीना पड़े। Now it is just a matter of one stitch. आज तो केवल एक ही सिलाई करनी है। But if you postpone that, later tomorrow I may have to do 9 stitches. पर आगे अगर आप उसे टाल दोगे तो कल शायद आपको 9 टाके करने पड़ेंगे वहां। So we had to work in this area of delaying things, postponing things, practical things like returning some money which we borrowed, returning a book which we borrowed. और इसलिए हमें इन क्षेत्रों में बड़ा सतर्क होना है, काम करना है कि जो छोटी-छोटी व्यवहारिक चीजें हैं, जैसे जो पैसा हमने लिया है उसे वापस लौटाना, एक किताब हमने ली होगी उसे वापस लौटाना। And to learn to do things what we are supposed to do it, if it is possible, do it today, not tomorrow. और ये सीखना कि जो कोई चीजें संभव है, अगर आज करना संभव है तो उन्हें आज ही करना, कल के लिए टाल न देना। Again, I am remembering one of my another problem was doing things half. और फिर एक बार मुझे याद आता है कि एक और समस्या जो मेरी वो ये थी कि मैं चीजों को अधूरा कर देता था। Or start something with a great enthusiasm, and after a few days I lose enthusiasm, I leave that work what I started. या किसी चीज को बहुत ही उत्साह से, उमंग से मैं शुरुआत करता था करना और फिर कुछ दिनों बाद मैं उससे ऊब जाता था और वो मैं करना बंद कर देता था या छोड़ देता था। I again understood this is again because of the laziness, underlying laziness. ये फिर एक बार मैंने इस बात को सीखा कि ये केवल इस वजह से है, उस आलस की वजह से जो मेरे अंदर है। God gives a zeal and I start something, and after that I leave it half done, do something else. That is because of laziness. परमेश्वर मुझे किसी विषय के बारे में उत्साह देता है, उस उत्साह से मैं उस चीज को करना शुरू भी करता हूँ, पर फिर बाद में मैं उसे छोड़ देता हूँ, अधूरा छोड़ देता हूँ, वो केवल आलस की वजह से है। Proverbs 26 verse 15. नीति वचन 26 अध्याय उसका 15 वचन। The sluggard or a lazy man buries his hand in the dish. He is weary of bringing it to the mouth again. आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण और मुंह तक नहीं उठाता। You can imagine, visualize that picture. और हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, इस चित्र को हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं। Someone offers him a delicious meal in a plate. और कोई उसके सामने एक प्लेट में बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा भोजन उसके सामने रखता है। He buries his hand, take those good food in his hand. और वो अपना हाथ तो लेता है, उस थाली में रखता है उस भोजन को उठाने के लिए। But he is so lazy to lift it and put it in his mouth. पर वो इतना आलसी है कि उस खाने को, निवाले को उठाकर अपने मुंह में भी नहीं डालता।
So what is the spiritual application for this? और इसका आत्मिक तौर पर किस प्रकार हम इसे लागू कर सकते हैं? God in his mercy has given us a lot of good things. परमेश्वर ने अपनी दया में हमें कई उत्तम और भली चीजें दी हैं। God has, in his mercy, has given us a good Bible. परमेश्वर ने अपनी दया में हमें एक अच्छी बाइबल दी है। Some of us probably having many Bibles at home. और शायद हम में से कुछ है जिनके घर में कई बाइबल है। And maybe we have Bibles in even different languages. और शायद हमारे पास अलग-अलग भाषाओं में भी बाइबल है। We have so many versions in this mobile. और हमारे फोन के अंदर इतने अलग-अलग भाषांतर उसके उपलब्ध हैं। And we have this mobile which we carry always. It's very convenient to read the Bible when we have free time. और हमारा जो ये मोबाइल है हम इसे हमेशा लिए फिरते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा सहज हो गया है कि जैसे भी हमें थोड़ा खाली समय मिले हम अपने मोबाइल पर इस बाइबल को पढ़ सकते हैं। Sometime I have thought about the after joining CFC, I have thought like this. कई बार मैंने जब CFC में मैं जुड़ गया उसके बाद कई बार मैंने इस बात को सोचा। God has blessed me with such an unspeakable amount of godly resources. परमेश्वर ने मुझे अवर्णनीय इतनी ऐसे आत्मिक चीजों से यहाँ मुझे दी है जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। Maybe hundreds or in thousands of amazing, wholesome word of God messages available. शायद 100 या 1000 से भी अधिक पूरे और बहुत ही स्वास्थ्य ऐसे परमेश्वर के संदेश है जो उपलब्ध है। And it's available, as I mentioned recently, it's available, like a daily devotion. और जैसे मैंने हाल ही में बताया वो हमारे लिए एक प्रतिदिन के वचन के तौर पर भी उपलब्ध है। Some brothers have toiled hours and hours and hours. They have spent after their daily worked in the night and produced those small video clips. कुछ भाइयों ने अपना समय बिताकर मेहनत करके अपना काम होने के बाद रात में उस पर कई घंटे बिताकर उस छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स को बनाया है। And it is also available in Hindi and many other languages. और वो हिंदी और कई अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। Someone has labored behind, it is offered to us. इसका मतलब किसी ने पीछे उस पर मेहनत की है और वो हमारे लिए उपलब्ध कराया है। And how many of us value it? How many of us use it for our spiritual edification? और हम में से कितने लोग उसका मूल्य जानते हैं? हम में से कितने लोग अपने आत्मिक उन्नति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं? There are some 32 books written by Brother Zach. Sorry, uncle, can you repeat? There are some 32 books written by Brother Zach in English. और भाई जैक द्वारा 30 या 32 किताबें लिखी हुई हैं। And all of them are available in Hindi also. और ये सारी किताबें हिंदी में भी उपलब्ध है। And how many of us have shown interest to read some of them at least? और हम में से कितने लोगों ने ये दिलचस्पी दिखाई है कि उन किताबों में से कम कुछ किताबें हम पढ़ें? So are we like this lazy man? The meal is given, it's available to us. We only need to take and eat. क्या हम भी इस आलसी व्यक्ति के समान है कि हमारे सामने भोजन तो उपलब्ध है, हमें केवल जरूरत ये है कि हम उसको उठाएं और खाएं? Some brothers are really, or some sisters have worked so hard and prepared a meal. और शायद कुछ बहनें हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके आपके लिए कुछ खाना बनाया है। And this lazy man is so lazy to such an extent, he may be hungry, he need food, but still the laziness is not allowing him to take this food from the plate and put in his mouth. पर ये आलसी व्यक्ति इस मात्रा तक आलसी है कि शायद वो भूखा है, उसको भोजन की आवश्यकता भी है, पर वो केवल उसके आलस के वजह से उस थाली से वो निवाला उठाकर अपने मुंह में भी खाना नहीं डाल पाता। So we can understand whatever may be good thing we have, we can, but if we are overpowered by laziness, none of this will help us. और इसलिए हम इस बात से ये सीख सकते हैं कि कितनी भी हमारे सहायता की चीज क्यों ना हो, हमारे लिए मददगार ऐसी चीज क्यों ना हो, अगर हम आलसी है तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। I can boast I have this plate of nutritious food. मैं ये कह सकता हूँ, घमंड से कह सकता हूँ कि मेरे पास ये इतना
स्वस्थ ऐसा भोजन है, but if I am not willing to pick this food and put it in mouth, how it will help my body, my life? पर अगर मेरे इच्छा ही नहीं है कि मैं उस भोजन को उठाकर अपने मुंह में डालूं, तो कैसे वो मेरे शरीर या जीवन के लिए लाभदायक होगा? The same message we can see in Proverbs chapter 12, verse 27. यही संदेश हम नीति वचन इसके 12 अध्याय के 27 वचन में देखते हैं। It reads that the first part of it, a lazy man does not roast the animal which he hunted. आलसी आहेर का पीछा नहीं करता। इंग्लिश में लिखा है कि जिस प्राणी को उसने शिकार किया है, उसको वो पकाता नहीं है। Correct. Means he took the trouble, he took some initiative, some trouble. और इससे हम देखते हैं कि उसने कुछ तो मेहनत की, उसने कुछ पहल की थी। And he went and hunted, that much he did. He went and hunted an animal. Sorry uncle, can you repeat once? He went to the jungle and hunted for an animal. वो जंगल में जाकर उसने एक शिकार किया एक प्राणी का, And he brought into his house. और वो प्राणी अपने घर ले आया। But remaining work he is not willing to do. पर बचा हुआ काम वो करने के लिए तैयार नहीं है। He is not willing to cook that animal, whatever it is, and eat. वो उस प्राणी को पकाकर खाने के लिए तैयार नहीं है। Means he is not benefited from that little work he has done. इसका मतलब जो थोड़ा सा काम उसने किया है, उससे उसे लाभ नहीं हो रहा। Again, it's a mark of laziness. फिर एक बार ये आलस का चिन्ह है। Leaving work half finished. चीजों को आधा अधूरा ही छोड़ देना। Not making full benefit of the resources that is available to us. जो प्रावधान हमारे पास उपलब्ध है, उनका पूरा लाभ न उठाना। But second portion of that verse, और उसी वचन का दूसरा भाग ये कहता है, it says that diligence is man's precious possession. और वहां लिखा है कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है, या इंग्लिश में लिखा है कि जो मेहनती है उसका वो जो स्वभाव है वो उसके लिए बहुत बहुमूल्य है। Yeah, it's a beautiful expression. Diligence is a man's precious possession. और ये बहुत ही सुंदर वाक्य है कि मेहनत करना ये एक मनुष्य के लिए बहुत ही बहुमूल्य ऐसी उसकी चीज है। I assume now we people like us may not be having many precious possession like diamonds, much gold and all in our homes. और मैं सोचता हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं, शायद हमारे पास बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हमारे घर में नहीं है, जैसे हीरे मोती, ऐसी चीजें हमारे घर में शायद नहीं है। So rich people, diamonds and precious stones, etc. These are their precious possession. और जो अमीर होते हैं उनके लिए हीरे मोती ये उनके बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं। So in the same way, here is mentioned diligence is word of God is saying is man's precious possession. पर बाइबल हमें बताती है कि मेहनत करना, लगन, या जैसे बाइबल में लिखा है कामकाजी होना, ये एक मनुष्य के लिए बहुत बहुमूल्य चीज है। Meaning it's a great asset. इसका मतलब उसके लिए ये बहुत लाभ की चीज है। So may God help each of us to value diligence in our lives. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम में से सब अपने जीवन में ये जो मेहनत है, लगन है, इसको मूल्य दे। And preserve diligence like some precious possession like diamonds and pearls, etc. और इस लगन को हम इस प्रकार सुरक्षित रखें मानो वो बहुत बहुमूल्य कीमती चीज है, जैसे हीरे और मोती है। You know, diligence is opposite of laziness. और लगन या मेहनत जो है वो आलस के बिल्कुल विरुद्ध में है। That opposite of laziness, diligence, that is our precious possession. और आलस के जो विरुद्ध या विपरीत जो मेहनत है वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। There is an interesting illustration in Proverbs chapter 6, verse 6 onwards. और नीति वचन इसके 6 अध्याय 6 वचन से आगे एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत मानो चित्र हमारे लिए रखा है। He says that go to the ant, you lazy man. और वहां लिखा है हे आलसी, चींटियों के पास जा। Some of these we need to be reminded. और इसमें से कुछ है जो हमें अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता है।
I have read this passage so many times, मैंने इन वचनों को कई बार पढ़ा है, but still I am not tired. I am not bored of reading this again and refreshing me. पर इसके बावजूद मैं थकता नहीं, मैं इससे उब नहीं गया हूं कि इसे पढ़कर मैं इससे ताजगी पाता हूं, Because that is how I can build, I can be a diligent person. क्योंकि इसी के द्वारा मैं एक मेहनती व्यक्ति बन सकता हूं। He says that go to the ant and learn, observe her ways and be wise. और वहां लिखा है कि चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। We normally despise ants, small, tiny insects. आमतौर पर हम तो चींटियों को बहुत तुच्छ जानते हैं, बहुत ही छोटे से वो प्राणी है। But God is asking us, go to the ants and you learn, you lazy man and woman. पर परमेश्वर हमसे कहता है कि चींटियों के पास जाकर, हे आलसी पुरुष और स्त्री, चींटियों के पास जाकर सीख। And there is something written especially about ants is that they have no chief. और एक चीज जो विशेषकर चींटियों के विषय में लिखा है कि उनका कोई प्रधान नहीं है, मुखिया नहीं है। Yeah, there is no officer or ruler. और उनके ऊपर कोई न्याय करने वाला या कोई अफसर उनके ऊपर नहीं है। Meaning, ants will never, as ants will never complain. I was not told to do this. दूसरे शब्दों में कहे तो चींटी कभी ये शिकायत नहीं करते कि मुझे कभी बताया नहीं था ये करने के लिए। Because they understand their responsibility. Nobody need to instruct them. क्योंकि वो अपने जिम्मेदारी को समझते हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं कि कोई उन्हें आकर चीजों को सिखाए। Nobody told me to do this. This is always an excuse. और किसी ने मुझसे ये करने को कहा ही नहीं, ये हमेशा एक बहाना होता है। And especially about ants, it is mentioned in verse 8 that it prepares her food for summer and gathers a provision in harvest. और विशेषकर चींटियों के विषय में लिखा है कि वो अपना भोजन धूप काल के लिए बटोर कर रखती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। Yeah, during the time of summer and harvest time, they really labor and gather and preserve it for the winter time. और धूपकाल के समय और कटनी के समय वो बहुत ज्यादा मेहनत करके आने वाले समय में जब उसे भोजन नहीं मिलेगा, उस समय के लिए वो चीजों को बटोर कर रखती है। So what is God trying to teach us here? और इससे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है? Don't waste away all that you have now. जो कुछ तुम्हारे पास अब है, उसे व्यर्थ ना गवा दो, उसे बर्बाद मत करो। You may be earning something, but think about the future also. आप भविष्य के विषय में भी सोचें। Don't spend it all away, सब पैसा अभी ना खर्च कर दे, especially on unnecessary things. विशेषकर गैर जरूरी या जो अनावश्यक चीजें हैं उन पर व्यर्थ खर्चा ना करें। Your neighbor or your brother or sister, another brother or sister in the church may be buying, so I also want to buy. तुम्हारे पड़ोसी या कलीसिया में जो तुम्हारे भाई बहन हैं, उन्होंने कुछ खरीदा, इसलिए मैं भी खरीदना चाहता हूँ। But if you learn from and we will learn that I should not compare myself with my neighbor or other brothers and sisters. पर अगर मैं अपनी तुलना चींटी से करूं, तो मैं ये सीखूंगा कि मुझे अपने भाइयों या बहनों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। Whatever I have now, I have to keep a little bit for my future. जो कुछ मेरे पास आज है, मुझे अपने भविष्य के लिए भी कुछ संभाले रखना है। So then future I need not to beg or I need not to borrow from others. ताकि भविष्य के लिए मुझे ना किसी से भीख ना मांगनी पड़े, ना किसी से उधार लेना पड़े। So that is one lesson God wants us to learn from these tiny ants. और ये एक पाठ है जो परमेश्वर चाहता है कि हम इन छोटी चींटियों से सीखें। Work hard now when opportunity, and also part of it you save for the future. अब जब मौका है तब कड़ी मेहनत करो और जो भी मिलेगा उसका कुछ भविष्य के लिए भी बचा कर रखो। And in future you will be also able to help others than taking help from others. और भविष्य में दूसरों से मदद लेने के बजाय तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे। Just like Joseph did during those 7 years of abundance, he gathered all so that during that 7 years of famine, he was the one who was able to give away to everybody. बिल्कुल जैसे यूसुफ ने किया, जब 7 वर्ष भरपूरी के आए तो उसने सारी चीजों को बटोर कर एकत्रित करके रखा, इसलिए जब उसके बाद 7 वर्ष अकाल के पड़े तो उसने जिसने सब बटोर कर रखा था वो दूसरों की सहायता कर सका। So we can always remember this godly promise that it is always that it is more blessed to give than to receive.
और हम हमेशा इस अद्भुत वचन को याद रख सकते हैं कि लेने से देना ज्यादा धन्य है। So that is possible only if we are wise. और ये केवल तभी संभव है अगर हम बुद्धिमान हैं तो। Whatever we have, we spend for boasting and showing off to others, we will not be able to give to others. जो कुछ हमारे पास है अगर हम उसको खर्च कर देंगे बढ़ाई करके दूसरों को दिखाने के लिए केवल, तो फिर हम दूसरों की सहायता नहीं कर पाएंगे। And verse 9 says, how long will you lie down sleep? When will you get up from your sleep? और 9वां वचन कहता है, नीति वचन 6:9, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। And you are thinking a little more sleep, a little more slumber, a little more folding of the hands. तू सोच रहा है कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। You know, we all have passed through all this. और हम सब ने इन चीजों को अनुभव किया है। Probably every morning we have this battle शायद हर सुबह हमें हमारा यही संघर्ष होता है to get up from the bed. कि हम बिस्तर से बाहर आए। And what happens is, if you are lazy, poverty will come like an armed man. और फिर क्या होगा अगर हम आलसी हैं, तो कंगालपन राह के लुटेरे के समान हम पर आएगी। You know, Bible teaches some dangers hidden behind the laziness. और बाइबल हमें आलसी होने के पीछे कुछ खतरे जो है उसके विषय में बताती है। One of the best example is from the life of David. एक बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो दाऊद के जीवन से है। Even though he was such a good man, a man after God's own heart. यद्यपि वो इतना अच्छा एक व्यक्ति था, परमेश्वर के हृदय अनुसार, परमेश्वर के मन अनुसार वो एक व्यक्ति था। We can see there was some blemishes in his life. हम देख सकते हैं कैसे उसके जीवन में भी कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। That originated from laziness. जो केवल आलसी, जिनका स्रोत जो है वो आलसी होने में था। We can see that in 2 Samuel chapter 11 verse 1 onwards. हम इसे देख सकते हैं 2 शमूएल 11 अध्याय उसके पहले वचन से। I'm not reading that verses. It says that when it was springtime, when it was the season for kings to go for war. और वहां लिखा है कि फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, And David being the king of Israel, he was also supposed to go for war. उस समय दाऊद जो इस्राएल का राजा था उसको भी युद्ध करने निकलना था। But that time what did he do? पर उस समय दाऊद ने क्या किया? He sent Joab and he sent other soldiers. उसने योआब को और दूसरे जो सैनिक हैं उन्हें भेजा। Now we all have this bad habit. हम सबको ये बुरी आदत है। And again, root of that is laziness, pure laziness. इस सब का जड़ है आलसीपन, केवल आलसी होना। We think let others do that work. हम सोचते हैं कि दूसरों को वो काम करने दो। Let that brother clean the toilet. उस भाई को टॉयलेट साफ करने दो। Or let the sister serve the food. या ये जो बहनें हैं इन्हें खाना परोसने दो। Let someone else sweep the floor. और किसी और को झाड़ू लगाने दो। Let someone else arrange the chairs. कोई और कुर्सियों को सही कर देगा, लगा देगा। We always want others to do the work. हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे लोग काम करें। And that is exactly what happened to David. और दाऊद के साथ बिल्कुल यही हुआ। And that day, instead of the man who was supposed to go for war, he took an afternoon nap. और उस दिन उस लड़ाई पर जाने के बजाय वो दोपहर में सो गया। And you know, that is again a sign of laziness. When we have a lot of time, we think afternoon, let us sleep. और ये फिर एक बार आलसी होने का चिन्ह है कि जब हम सोचते हैं कि क्योंकि दोपहर में मेरे पास बहुत सारा समय है, इसलिए मैं उस समय का इस्तेमाल करूंगा और मैं सो जाऊंगा। Even if we have slept enough in the past night, still we have free time. We are and sleep again in the afternoon. और यद्यपि पिछले रात हमारी पर्याप्त नींद पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद हम सोचते हैं कि अभी दोपहर में क्योंकि थोड़ा समय है, हम आलसी होकर सो जाते हैं। And after the sleep, he went to the terrace for a walk. और नींद होने के बाद वो अपने घर के छत पर टहलने निकला। And that is the time he saw a woman taking bath somewhere far. और उस समय उसे एक स्त्री दिखी जो नहा रही थी।
You know what happened? He was tempted. और हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, वो प्रलोभित हुआ, He committed adultery with a woman later. उसने आगे जाकर एक स्त्री से व्यभिचार किया He killed her husband, arranged to kill her husband. और उसने ये तर्क लगाया कि उसका जो पति था उसको भी वो उसकी हत्या कर देगा। So one after other, he slipped into such a terrible pit. और एक के बाद एक वो ऐसे बड़े बुरे गड्ढे में फिसलते गया। From where he started, he did not plan to stay back and commit adultery. और इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? उसने ये योजना नहीं बनाई थी कि अब मैं घर पे रहकर व्यभिचार करने वाला हूँ। He was lazy from going for war, which he was supposed to do. He was just lazy in his mind. वो केवल आलसी था कि इसके बजाय कि वो लड़ाई पर निकले जो कि उसे करना चाहिए था, वो अपने मन में आलसी हो गया। That laziness and avoid his responsibility led one to another and did all those terrible things. उसका जो आलसीपन था और अपने जिम्मेदारी को टालना था, एक के बाद एक कर उसके जो जीवन में बदतर चीजें हुई उसमें वो जाते गया। There is a saying that an idle mind is a devil's workshop. एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। Meaning of that is if our mind, we think that I have nothing to do, I am free. इसका मतलब हमारे मन में अगर हम सोचते हैं कि मैं तो खाली हूँ, मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, A sense of laziness. मतलब आलसी होने का एक हम महसूस करते हैं, And devil will take advantage of it. फिर शैतान इस बात का फायदा उठाएगा। We can turn to 2 Thessalonians chapter 3. हम निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय। There are some wonderful things written there. और यहाँ कुछ अच्छी अद्भुत बातें लिखी गई है। It is in 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 says, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3रा अध्याय उसका 6ठा वचन कहता है, keep away from every brother who lives an unruly life. वहां लिखा है कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। And in next verse 7 he is saying that he is saying when we were among you, we did not act in an undisciplined manner among you. क्योंकि पौलुस कहता है कि जब आप ही जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। इंग्लिश में लिखता है कि हम अनुशासन को छोड़कर नहीं चलते थे। Yeah, and verse 8 is that with the labor and hardship we kept working night and day so that we would not be a burden for any of you. और 8वां वचन बीच से लिखा है, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। All understood that principle. God bless the labor of our hands. पौलुस इस सिद्धांत को समझ गया कि परमेश्वर हमारे हाथों की जो मेहनत है उसे आशीषित करता है। There are many biblical promises that God will bless our heart, our willingness to work hard, or our labor of our hand. बाइबल में ऐसी कई प्रतिज्ञाएं हैं कि जो परमेश्वर हमारा काम करने की या मेहनत करने की जो इच्छा है उसे आशीषित करेगा, या हमारे हाथों की जो मेहनत है उसे वो आशीषित करेगा। It is the opposite of laziness. और आलसी होने के बिल्कुल विपरीत है। Do as best as we can whatever is in our hand now. जो कुछ अब हमारे हाथ में है, जितना बेहतर तरीके से संभव हो उतना बेहतर तरीके से हम उसे करें। In Ecclesia there's a verse which says that whatever your hand finds, do it with all your might. और सबोपदेशक में एक वचन है जो कहता है कि जो कुछ तुझे करने को मिले अपने पूरी मेहनत से उसमें लगा रहना। So don't do anything with a lazy, laid back attitude. इसका मतलब कोई भी चीज एक आलसी होकर या सहजता से उसे मत करना। Whatever we are doing, let us do with all our might, with excellence. जो कुछ हम करते हैं अपने पूरे मन के साथ सर्वश्रेष्ठ तौर पर हम उसे पूरा करें। We may be doing a simple thing, but we should try to do as best as we can. चाहे शायद हम बहुत ही साधारण चीज कर रहे हैं, पर जितना अच्छा संभव है उतना अच्छे से हमें उसे करना है। And he was saying that actually there's an interesting thing he is saying in verse 10. और वो कह रहा था, विशेषकर 10वें वचन में वो बहुत ही पौलुस एक दिलचस्प बात कहता है।
when we were with you, we used to give you this order. और वो कहता है क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे। If anyone is not willing to work, then he should not eat either. यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए या उसे खाना भी नहीं चाहिए। So sometimes I used to challenge myself using, taking help from these words to overcome laziness. और कभी कभी मैं अपने आप को चुनौती देता था और इस वचन की सहायता लेता था कि मैं आलसीपन पर विजय पाऊं। If I am lazy and I am not willing to work whatever God has entrusted to me, I have no right to eat as well. अगर मैं आलसी हूं और मैं उस काम को पूरा नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है तो फिर मुझे कोई हक नहीं है खाने का भी। So it's a good something which we can challenge and encourage ourselves to be active and to be zealous in performing all the duties as best as we can. और इसलिए ये ऐसा कुछ अच्छी चीज है जिससे हम अपने आप की सहायता कर सकते हैं, अपने को चुनौती दे सकते हैं कि जो कुछ हमें करना है जितना हमारे क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ हम कर पाए उतना अच्छे से हम करें। Because God bless the labor of our hands. क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों की मेहनत को उसको आशीषित करेगा। And may God really help us to work in this area and battle and overcome this lion of laziness. और परमेश्वर वाकई हमारी सहायता करे इस क्षेत्र में कि हम लड़ाई कर सके, संघर्ष कर सके और इस आलसीपन के सिंह से हम लड़ सके। And I want to close with just one verse from Ephesians chapter 5:16. और मैं अंत में इफिसियों 5:16 इस वचन को पढ़कर अंत करना चाहूंगा। It says that make the best of your time because the days are evil. और वहां लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, या इंग्लिश में लिखा है अपने समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करो क्योंकि दिन बुरे हैं। God wants us to live for today. परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने हमें आज दिया है, वो चाहता है कि हम आज के लिए जिए। And whatever God is expecting us to do and finish today, we should do it with the best of our ability. और जो कुछ परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है कि हम आज ही उसे खत्म करें तो हमारी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मेहनत करके हमें उसे पूरा करना है। And we should make best use of our time. और हमें अपने समय का भी सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है। Because the times are evil. क्योंकि दिन बुरे हैं। We may not get this opportunity tomorrow. शायद हमें ये अवसर, ये मौका कल न मिले। And all the good resources, the blessing which God has given us, we should make the best use of it. सारे अच्छे प्रावधान जो है, जो सहायता करने के लिए परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराए हैं, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। Yeah, Holy Spirit will always encourage us and challenge us and also give us that grace and ability. पवित्र आत्मा हमेशा हमें प्रोत्साहित करेगा, चुनौती देगा, उसी के साथ हमें क्षमता भी देगा। So that our life will be a blessing even to others. ताकि हमारा जीवन जो है वो दूसरों के लिए भी एक आशीष बने। Amen. आमीन।